जानती हो जो तुम्हारे साथ हुआ है ये रोज मेरे साथ होता है, कभी घर पे कभी ऑफिस में। मेरी सास एक मौका नहीं छोड़ती, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहती रहती है। लेकिन हर बात को अगर मैं अपने दिल से लगा लूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये स्ट्रेस ना बहुत बुरी चीज होती है। पता है हेल्थ पे इसका कितना बुरा असर होता है, हार्ट पे कितना खराब असर होता है। लो यार, टॉफी है भाई। मेरे डैड कहते हैं कि अगर मुंह में मिठास हो तो दिल में बुरे ख्याल नहीं आते। कितनी बार तुमसे कहा है कि स्ट्रेस मत लो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। प्रतिमा, वहां बाहर कस्टमर्स वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ सिर के साथ हंस रहे हो। आई थिंक यू शुड गो एंड अटेंड टू देम। क्या सिड प्रतिमा को पहले से जानता है? अरे रोशनी, ओ बुआ, बेटा इतनी सुबह सुबह तू कहाँ जा रही है? बुआ मैं मार्केट जा रही हूँ सामान लाने। वो तो मैं देख रही हूँ। मेरी भतीजी डे बाय डे कितनी रिस्पॉन्सिबल होती जा रही है। बहुत ही अच्छी बात है रोशनी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वैसे मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से। तू कहे तो मैं तुझे मार्केट तक छोड़ दूँ? नहीं बुआ, आप परेशान क्यों हो रही है, मैं मैनेज कर लूंगी। ए, तू गाड़ी में नहीं बैठना चाह रही इसलिए ना? कोई बात, बस ये याद रखना कि मुझे तुझ पे बहुत गर्व है। थैंक यू। रोशनी, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? और ये झोला लेकर कहाँ जा रही हो? ओ चाची, बाहर है ना जंग छिड़ी हुई है, आपको पता नहीं है? और वो उन्हीं लोगों को जाने दे रहे हैं जिनके पास झोला है। हैला, बाहर जंग छिड़ी हुई है, लेकिन मेरे वो तो झोला लेकर नहीं गए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ना रोशनी? रेशम, हमारी रोशनी बाजार जा रही, उसके घर का सामान खत्म हो गया, बस वो लेने जा रही। क्या मार्केट जा रही हो? पैदल जा रही हो? अरे एड़ियों में दर्द हो जाएगा बेटा। ओह समझ गई, तुम पुअर्स हो गई हो इसलिए ना। रोशनी, तुम्हारे पैर दुखने लग जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। देखो मैं किसी को बोल के ना तुम्हें ड्रॉप करवा देती हूँ। हाँ चाची रिलैक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे अब हम मिडिल क्लास हैं तो हम चल सकते हैं। एंड यू नो, इससे फायदे भी है ना। अब एक्सरसाइज करने के लिए मुझे जिम जाके पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है ना। एंड या मतलब वॉक की वॉक हो जाएगी और हेल्थ भी बनी रहेगी। यू नो व्हाट आई मीन? हाँ, समोसा खाओगी? नो नो नो, मैं मोटी हो जाऊंगी चाची। मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बुआ, बाय चाची। मोना दीदी, हाँ? रोशनी ने मुझे मोटी कहा। बिल्कुल नहीं रेशम, कुछ नहीं कहा, बस तुम गरम गरम समोसे खाओ। आप खाएंगे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डाइट पे हूँ ना। अच्छा चलो बाय। हाँ, कितनी देर में आ रहे हो? अरे भाई कोशिश कर रहा हूँ यार जल्दी आने की, लेकिन एक बात तो पक्की है, जब पत्नी इतने चाव से पूछे कि सुनिए जी घर कब आएंगे, मतलब समझ लो कि पत्नी ने कोई फुल पावर सरप्राइज प्लान किया है पति के लिए। क्या सरप्राइज है? या राइट, सरप्राइज बता दूंगी तो सरप्राइज क्या रह जाएगा? एनीवे लिसन, शाम को जल्दी आना, ओके? एंड लेट मत होना। आई लव यू।
कहाँ रख दिया यार पे। रेसिपी बुक। ओके, पालक पनीर। पालक है, टोमेटोज या चिली पनीर। ओके। तो आज का मेन्यू है पालक पनीर और माँ की दाल और पराठे। अच्छा हुआ यार, आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गया। अगर आज भी सासू मॉम मिल जाती फिर रात के 3 बजने थे। रोशनी, 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 ये क्या हाल बना रखा है रोशनी, कुछ लेती क्यों नहीं? ये था तुम्हारा सरप्राइज। रोशनी, आई एम सॉरी, लेकिन तुम इतना प्रेशर क्यों ले रही हो? ऐसा होता है शुरू शुरू में, कोई बड़ी बात थोड़ी है। रोशनी, हमें हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन हम लोग सच में तुम्हारा मजाक नहीं बना रहे थे। यकीन नहीं तो पूछ लो बुआ जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बना रहे। मुझे पता है आप लोग मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हैं। यही लग रहा है ना आपको कि मुझे कुछ आता जाता नहीं, एकदम यूजलेस वाइफ हूं मैं। एक काम ठीक से नहीं कर सकती, एक सरप्राइज ठीक से नहीं दे पाई। आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। रोशनी छोड़ो वो सब, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हटो यहाँ से। क्या गंद मचा रखा है, इधर आओ। रोशनी, ओ रोशनी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी रोशनी मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है और मैं सॉरी बाबा, आई एम रियली वेरी सॉरी रोशनी। नहीं सिद्धार्थ, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। तुम्हारे लिए इतना कुछ करना चाहती थी, माँ के हाथों जैसा खाना बनाना चाहती थी सिद्धार्थ। मैं क्लासेस में भी गई थी पर नहीं बना पाई। I'm such a loser। ओहो रोशनी, यू आर नॉट अ लूजर। किसने कहा तुम लूजर हो? ऐसा नहीं बोलते। और क्यों कर रही हो तुम ये सब मुझे इम्प्रेस करने के लिए? तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करने की जरूरत है? रोशनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इम्प्रेस करके प्यार नहीं किया जाता। सिद्धार्थ, तुम सही कहते हो। एक मिडिल क्लास लाइफ जीने के सपने देखना और एक्चुअल में वो लाइफ जीने में बहुत फर्क है सिद्धार्थ। I'm a failure। You are not a failure रोशनी, और आज के बाद कभी ये बात बोलना मत। You my pride, तुम गर्व हो मेरा। यहाँ देखो, बात समझ में आई? होती है यार, ऐसी मुश्किलें होती हैं, कोई बहुत बड़ी बात है क्या ये? रोशनी, प्यार शर्तों की बिना पे नहीं किया जाता। प्यार में शर्तें नहीं होती हैं रोशनी। शादी से पहले क्या मैंने शर्त रखी थी कि तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए? नहीं रखी थी। क्या तुमने शर्त रखी थी कि मुझे मिडिल क्लास नहीं होना चाहिए? नहीं रखी थी। बस प्यार किया था। रोशनी, तुम में, मुझ में, हम सब में कोई ना कोई कमी होती है। ये कमियां हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इन कमियों को प्यार से पूरा करना, इसी को रिश्ते निभाना कहते हैं। समझे? खाने की टेंशन मत लो, कुछ फिगर आउट कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा चैलेंज थोड़ी। क्या करूं सिद्धार्थ, सब लड़कियों को ये सब करना आता है। वो अपने हस्बैंड्स के लिए खाना बनाती, तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे डैड के लिए करती होंगी, लेकिन मैं ये सब करना चाहती हूँ सिद्धार्थ, लेकिन मेरी मॉम ने तो मुझे कभी खाना तक बना के नहीं खिलाया। सिखाना तो बहुत दूर की बात है। जब तुम अपनी माँ के हाथ का खाना खाते हो तुम कितने खुश हो जाते हो ना सिद्धार्थ। शादी के बाद वो खुशी एक पत्नी से मिलनी चाहिए। काश मैं भी गर्व से बोल सकती कि मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बनाना सिखाया। काश मैं भी तुम्हें सारी खुशी दे सकती सिद्धार्थ। क्या सासू माँ,
आपने अपनी बेटी को आज तक अपने हाथ का खाना भी नहीं खिलाया। ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। हाँ हाँ मॉम, नहीं 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 नहीं, सब बढ़िया सब बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, आप एक काम कीजिए, आप मेरा खाना तैयार रखिए, मैं आके पिकअप कर लूंगा। अब मॉम ये तो करना ही पड़ेगा ना, अब यहाँ कोई ऐसा है नहीं जो आपके लाडले को अपने हाथ से खाना खिलाए, तो क्या करेंगे अभी? हाँ? कौन? सासू मॉम यहीं बैठी है, क्या बोल रहे हैं? हाय, एक सेकंड। सासू मॉम, मॉम हाय बोल रही है। सासू मॉम हाय बोल रही है मॉम, अपने वाले स्टाइल में। आप तो जानती है ना वो कैसी है। हाँ, अरे मॉम क्या बात कर रही हैं आप? अब मैं थोड़ी ऐसे लाउडली बोल सकता हूँ कि डीडी ने अपनी बेटी को खाना बनाना नहीं सिखाया, दुनिया वाले क्या बोलेंगे? कल के अखबार की हेडलाइन बन जाएगी वो तो। नहीं 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 मॉम, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। अरे वैसे देखा जाए तो मेरी सासू मॉम की गलती भी नहीं। अब देखिए ना, मेरी सासू मॉम इतनी बड़ी ज्वेलरी डिजाइनर है, इतनी बड़ी औरत है, इन्हें खाना बनाना थोड़ी आता होगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, रोशनी। मेरी रोशनी को बनाना खाना आता है लेकिन खाना बनाना नहीं आता। अब सीधी सी बात है, जब माँ को खाना बनाना आएगा तो ही तो बेटी को खाना बनाना आएगा। जब माँ को खाना बनाना नहीं आता तो बेटी को खाना बनाना कहाँ से आएगा? माँ ही तो बेटी को खाना बनाना सिखा दे। अब ये बेकार के फंडों में मत पड़िए। आप एक काम कीजिए, आप खाना रेडी रखिए, आपका सुपुत्र आएगा खाना लेके जाएगा। ओके ओके, बाय मॉम, सी यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? क्या हो गया? गुड मॉर्निंग। सब लोग ऐसे टीवी वाले शॉक वाले रिएक्शन क्यों दे रहे हैं मुझे? कुछ गलत कहा क्या मैंने? कुछ गलत कहा क्या मैंने? हैं, कुछ गलत बोला क्या चाचा जी? नथिंग ना? ओह, पाए लगो सासू मॉम, कुछ गलत कहा क्या मैंने? देखिए ना, मेरी सासू मॉम कितनी बड़ी औरत है, इतनी बड़ी ज्वेलरी डिजाइनर है, इतनी बड़ी सोशल पर्सनालिटी है, दिग्गज महिला। अब इन्हें खाना बनाना थोड़ी आता होगा। सासू मॉम, ये देखिए, एक तो चिड़िया की तरह खाती है, ऊपर से प्लेट में खाना छोड़ देती है। सासू मॉम, दिस इज बैड मैनर्स। आपको नानी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। एक्चुअली मैं उनसे बात करूंगा। देखा जाए तो गलती आपकी है ही नहीं, गलती नानी माँ की है। मेरी हमदर्दी है आपके साथ। सिर्फ क्या कर रहे हैं? कौन? मैं? समझते क्यों तुम अपने आप को? मैं? जमाई, आपका जमाई। उसमें समझना क्या है? कहीं आप मेरी कही हुई बात का बुरा तो नहीं मान रही है ना? अरे सासू मॉम, अब आपको खाना बनाना नहीं आता तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे खाना बनाना बहुत बढ़िया आता है। ये मेरा टैलेंट है। कभी मेरे हाथ का खाना खा के देखिएगा सासू मॉम, उंगलियां चाटती रह जाएंगी आप। भौंकते हुए कुत्तों को चुप कराना आता है मुझे। कहीं आप मेरी कही हुई बात को चैलेंज तो नहीं मान रही है ना? मत मानिएगा, मत मानिएगा, मुंह के बल गिरेंगी, हार जाएंगी आप, बेइज्जती बेइज्जती हो जाएगी आपकी। तुम मुझे चैलेंज कर। कौन? मैं? मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं सासू मॉम? मेरी औकात कहां सासू मॉम? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि चैलेंज बराबरी वालों में होता है, लेवल वाले लोगों में। अब मैं इतना बढ़िया शेफ, आपको खाना बनाना आता नहीं, बराबरी का मुकाबला नहीं होगा और मुझे ऐसे जीतने में मजा नहीं आता। रहने दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा सिर्फ पंगी क्यों ले रहा है।
आज तो बेटी को माँ के हाथ का खाना खिला कर ही दम लूंगा। किचन की क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? इतनी गंदगी क्यों है यहाँ पर? क्योंकि मैं किचन में नहीं आती, इसीलिए। बाहर निकलो, निकलो बाहर। कामचोर, नजर हटी और शुरू। ढंग के काम करने वाले भी आजकल कहीं नहीं मिलते। मुझे चैलेंज किया ना तुमने, सब देखेंगे कितने बड़ बोले हो। मोना दीदी टाइमर ऑन कीजिए। 45 मिनट्स आप टाइम मॉनिटर करेंगी और चीटिंग मत जरा कीजिएगा। चीटिंग? मैं? नो चीटिंग, ओके? नो चीटिंग। ओके, डन। स्टार्ट। यस, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Come on, Sid, you can do it. Sid, come on. आप कुछ भी बोल रही हैं, देख लेना, डीडी ही जीतेगी, डीडी के आशीर्वाद से, है ना ऋषभ? हाँ? नहीं, सिड जीतेगा। और कम ऑन सिड, कम ऑन। डीडी 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 डीडी। Sid, come on. You can do it. डीडी के आशीर्वाद, डीडी ही जीतेगी, डीडी डीडी। Sid, डीडी, डीडी। चलिए चलिए जल्दी करिए, आप लोग के पास बहुत कम टाइम है। अरे सिड, it's a dance. इट्स नॉट जस्ट अ डांस चाची जी, इट्स अ हैप्पी वाला डांस। एक्चुअली आजकल मेरे फेवरेट सुपरस्टार शाहरुख खान टीवी पर ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें दिल से हैप्पी वाला डांस करना चाहिए। और मैंने भी सोचा जब मैं अपनी बीवी के लिए अच्छा वाला खाना बना रहा हूँ तो क्यों ना हैप्पी वाला डांस करते करते बनाऊं। क्या बोलती है सासू माँ? Really? कब आ रहा है? कब आ रहा है ये शाहरुख खान का शो? बस आज रात 9 बजे से। इनफैक्ट सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं, हैप्पी न्यू ईयर की पूरी कास्ट आने वाली है दिल से नाचने के लिए। अब हर शनिवार और रविवार हम सब मिलकर देखेंगे दिल से नाचे इंडिया वाले, रात 9 बजे सिर्फ जी टीवी पर। क्या बोलती हैं सासू माँ? Sid, come on. आप दोनों के पास बहुत कम टाइम बचा है, जल्दी कीजिए। $50, $49, $48, $47. 9 7, 6, 5, 4, 1 and the time stops. चैलेंज भी औकात में रहकर ही करना चाहिए। अपनी मॉम को फोन करना मत भूलना। डीडी जीत गई, डीडी के आशीर्वाद से।
तुम्हारी फेवरेट गुजराती डिश तुम्हारे लिए बनाई है बेटा। कम ऑन रोशनी, तुम्हारी माँ ने बनाया है तुम्हारे लिए। आगे आओ, कम ऑन, चख कर देखो अपनी माँ के हाथ का खाना। कम ऑन रोशनी, गॉड प्लीज गॉड, रोशनी को ये खाना खाना ही होगा। आई विश आपने ये मेहनत तब की होती जब मैं छोटी थी, जब मुझे इस प्यार की जरूरत थी। टू बैड, आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, क्योंकि मेरे पति ने जो भी बनाया है हम वो खाएंगे। क्या पता इसके पैसे भी आप मेरे पति की सैलरी में से काट लें, यू नो। तुम गलत कर रही हो रोशनी। तुम्हारी माँ आज मोम की तरह पिघल सकती है, उसे फिर से पत्थर मत बनने दो। ये कहाँ रह गया है सिद्धार्थ यार, इतनी भूख लग रही है। सिद्धार्थ आओ जल्दी से खाते। सिद्धार्थ, तुम दीदी के हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हो? I'm so sorry. I'm so sorry रोशनी। एक्चुअली किचन में मैं इतनी मेहनत कर रहा था ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी और ये टेस्टी टेस्टी ऊंधियों देखने के बाद ना मैं खुद को रोक नहीं पाया। I'm sorry, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। लो खाओ ना। Are you for real सिद्धार्थ? तुम उस औरत के हाथ का खाना खा रहे हो जो तुम्हारी बेइज्जती करती रहती है। तुम्हारी इज्जत रखने के लिए बाहर में सबके सामने तुम्हारे हाथ से प्लेट लेकर आई और तुम, I mean, that's not fair. ये इस वक्त ना मेरे पेट में ऐसे चूहे दौड़ रहे हैं, मेरे दिमाग में तुम्हारी फिलॉसफी घुस नहीं रही। भूखे पेट भजन नहीं होते। और ये क्या खा रही हो तुम यार? मैंने टेस्ट किया है, इतनी ब्लैंड सब्जी है, ये जली हुई चमड़े जैसी रोटियां। हटाओ इसको, ये खाओ। मैं वादा करता हूँ एक बार तुम खाओगी इस टेस्टी ऊंधियों को, चाटती रह जाओगी तुम अपनी उंगलियों को। जस्ट ट्राई इट। तुम्हें डीडी के हाथ के बने खाने में बहुत टेस्ट आ रहा होगा, पर मुझे तुम पे सिर्फ शर्म आ रही है। बाप रे कितना मेलोड्रामा करती है बीवी मेरी। अरे बाबा ये खाना है, इसे थोड़ी पता है इसे किसने बनाया है किसने नहीं। कम ऑन रोशनी, बी फेयर। वो तुम्हारी माँ है, अपना सारा काम छोड़कर किचन में लगी हुई है ताकि तुम्हारे लिए खाना बना सके। कम से कम इस बात का लिहाज रख लो, रोशनी माँ के हाथ का खाना कभी खराब नहीं होता। बच्चों के लिए माँ के हाथ का खाना प्रसाद से बढ़कर होता है और प्रसाद का इस तरह अपमान नहीं करते रोशनी। एक निवाले में तुम्हारा पेट भर जाएगा, इतना तो खा के देख लो। बस, गलती मेरी है,
तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर बैठे। कम ऑन रोशनी, एक बार अपनी माँ के हाथ का खाना खा के तो देखो, तुम्हें अच्छा ही लगेगा। सुबह से तमाशे कर रहा हूं ताकि रोशनी अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा ले। आप तमाशा तो मत देखिए, कुछ मैजिक वैजिक दिखाइए, कुछ चमत्कार उमत्कार दिखाइए। कम ऑन बॉस। तुम्हारी फेवरेट गुजराती डिश तुम्हारे लिए बनाई है बेटा। एक्चुअली किचन में मैं इतनी मेहनत कर रहा था ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी और ये टेस्टी टेस्टी ऊंधियों देखने के बाद ना मैं खुद को रोक नहीं पाया। एक बार तुम खाओगी इस टेस्टी ऊंधियों को, चाटती रह जाओगी तुम अपनी उंगलियों को। जस्ट ट्राई इट। अरे बाबा, ये खाना है, इसे थोड़ी पता है इसे किसने बनाया है किसने नहीं।
जी भर के खाओ अपनी माँ के हाथ का खाना रोशनी। आज अपनी माँ के हाथ का खाना खाया है तुमने। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुम और तुम्हारी मॉम एक साथ एक ही टेबल पर प्यार से एक परिवार की तरह इकट्ठा जरूर होंगे। आई विल मेक दिस हैपन रोशनी, आई प्रॉमिस यू। मॉम, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं देख के कितना खुश था। आपको रोशनी को देखना चाहिए था मॉम। वो एक निवाला खा रही थी, उसकी आंखों से 9 आंसू बह रहे थे। अपनी माँ के हाथ का खाना पहली बार जो खा रही थी मॉम, एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन था उसके चेहरे पर। व्हाट अ साइट, इट वाज फैंटास्टिक मॉम। अच्छा तो है ना सिड, कहीं तो शुरुआत हुई है। और मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। आज तक हम औरतों ने बहू बनकर जो जिम्मेदारियां निभाई थी ना, वो अब मेरा बेटा जमाई बनकर निभा रहा है। मॉम, अभी जिम्मेदारी पूरी करना तो बहुत दूर की बात है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, और वो भी बहुत छोटी शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो बहुत कठिन है डगर पनघट की। इन माँ बेटी ने सालों से एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करी है। इतनी आसानी से नहीं होने वाला कुछ। अब मैं साल भर इंतजार नहीं करूंगी सिड, समझा? अब वो डीडी के लिए पैदा किया मैंने तुझे क्या? अरे तीज त्योहार का मौसम है, और इस मौसम में मेरा बेटा और बहू घर पर नहीं है। बच्चों के बगैर क्या त्योहार मनाऊंगी? हाँ? अरे मॉम, आप उदास क्यों हो रही हैं? अब उदास नहीं हूँ तो क्या हूँ सिड? सिड देखना, नवरात्रि का पहला दिन है बेटा, और बाबा जी पाठ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और घर पर बच्चे ही नहीं है। और बच्चे हैं भी कहाँ? उस डीडी के पास, जिन्हें उनकी कदर भी नहीं है। से भगवान भी ना चुन चुन के परीक्षा ले रहे हैं मेरी। तू रोशनी को लेकर थोड़े समय के लिए आएगा ना? मॉम, आज थोड़ी आ सकता हूँ मैं। आज तो वीकडे है, मुझे काम पे जाना है। अगर वीकेंड होता तो फिर भी सोच सकता था। वीकडे पे काम छोड़ के कैसे आऊँ मैं? तेरी बातें सुन सुन कर ना मैं थक गई हूँ। बस थोड़ी देर की क्यों तो। मॉम, अरे आप रो क्यों रही हैं? आप जानती हैं मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। अगर आप ऐसा करेंगे मेरा दिन खराब जाएगा ना। ठीक है बाबा, नहीं रोती, बस खुश। आई लव यू मॉम। आई लव यू टू सिड। बाय। सिद्धार्थ, हाँ? पता है मैं क्या सोच रही हूँ कि मम्मी से जाके मिलाऊं। बहुत दिन हो गए उनके साथ बात नहीं की, टाइम स्पेंड नहीं किया। हाँ तो जाओ ना, दिक्कत क्या है? अरे नहीं 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 नहीं, आज नहीं आज नहीं आज नहीं, आज वो उस घर नहीं होंगे। Excuse me? उस घर नहीं है मतलब? मतलब वो आज वो शहर के बाहर गए। शहर के बाहर? कल तो मैं मम्मी से बात कर रही थी, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं बताया? हाँ तो क्यों बताएंगे ना, क्योंकि मतलब उन्होंने मुझे बताया तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मुझे बताया, तुम्हें बताया, बात एक ही है। अब मुझे बता के तुम्हें क्यों बताएंगे? बच्चा, कहाँ हैं सब लोग? नानी! नानी माँ ने बचा लिया। चल बेटा। बहुत बढ़िया सब लोग। आ गया मेरा बच्चा, आ गया। नानी हम कहाँ चली गई थी ना? I missed you. You did now. आप गई थी ना, पता घर से ग्लैमर ही गायब हो गया था। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, सारा ग्लैमर वापस आ जाएगा। ओके? अरे नानी माँ, वेलकम वेलकम। आपने मुझे बोलना चाहिए था, मैं लेने आ जाता। अरे बता देती तो सरप्राइज ही नहीं रहता, है ना? पॉइंट टू बी नोटेड पुष्पा। यस बाबू मशाई। अच्छा अब ये बताओ, तुम दोनों कैसे हो? हम लोग एकदम मजे में हैं। आप बताइए कि आप जिनसे मिलने के लिए गई थी वो कैसे हैं? मेरे जाने के बाद किसी की तबीयत खराब रह सकती है? नहीं ना। पहले मैं डर गई थी, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे देखा वो बिल्कुल ठीक हो गई। ओह चलो अच्छा है। क्या है, घर की मालकिन दिखाई नहीं दे रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वसीयत में सब कुछ हमारे नाम कर दिया हो और उसने संन्यास ले लिया हो? नहीं नहीं नहीं, डीडी के आशीर्वाद से वो सुबह ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए गई हैं। ओह, तभी मैं कहूँ कि घर में आज इतनी शांति क्यों है। सुन मोना, आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो हमारे खाने में बिल्कुल कांदा लहसुन नहीं चाहिए, ठीक है? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बड़ी माँ, मैंने उसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं। चलो अच्छा है। मैं अभी आती हूँ। सेक्सी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ओके, सॉरी बाबू मशाई, मुझे जाना पड़ेगा। I'll miss you पुष्पा। ओके।
चले हाँ हाँ चलिए, एक हाँ। सेकंड। क्या हुआ? हेलो। हाँ हाँ, क्या बात? मैं ऑफिस से पहले मिलता हूँ। हाँ, ऑफिस जाने से पहले। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, बाय बाय बाय। हाय। हाय। किसी पुरानी गर्लफ्रेंड का फोन आया था क्या? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि माथे पे पसीना तब आता है जब पुरानी किसी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए शादी के बाद, और यूं दूर आकर बात करना छुप छुप के। क्या चाचा जी, कुछ भी? हाँ, मैं कुछ भी बोलता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस? नहीं, फैक्ट्री। वो जो अंधेरी वाली फैक्ट्री है, मैं वहां जा रहा हूँ। फिर उसके बाद ऑफिस आऊंगा। तो तुम इस सब ऑफिस की जगह फैक्ट्री जा रहे हो? मतलब देखो, टाइम से ऑफिस आ जाना बस। हाँ हाँ, पक्का। पसीना या और गर्लफ्रेंड चलिए। कहाँ? ऑफिस। हाँ। अच्छा बच्चा, अब मुझे ये बता, दुर्गा ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? सिद्धार्थ तो मुझे सब कुछ बताएगा नहीं, तू ही बता दे। ओ माय गॉड, बड़ी मॉम, जय श्री कृष्ण, व्हेन यू कम। जय श्री कृष्ण ठीक है, लेकिन तू ये ऑरेंज जूस बनकर क्यों घूम रही है? बड़ी मॉम, इट्स अ होली कलर्स। वो सदगुरु रवि बाबा है ना, वो शहर में आए हैं, उनका प्रवचन सुनने जा रही हूँ। मेरे केसु का भाग्य खुल जाएगा। केसु? माय हस्बैंड्स। ओह हस्बैंड्स। चाची, मैं भी आपके साथ चलूं? है? नहीं, मैं भी सिद्धार्थ की तरक्की के लिए दुआ मांग लूंगी ना। हे भगवान, मैं थोड़े दिन बाहर क्या गई, यहाँ तो सब कुछ बदल ही गया है। मेरी नातिन अब गुरुजी के पास जाएगी, पूजा पाठ में मानने लगी। सेक्सी, अब सिद्धार्थ भी तो मेरे लिए इतना सब कुछ करता होगा ना, जो उसने पहले कभी नहीं किया, तो मैं भी तो कर ही सकती हूँ ना। सो स्वीट। आज जब सिद्धार्थ वापस आएगा ना, तो मुझे ना उसकी नजर उतारनी पड़ेगी कि हाय मेरा जमाई राजा कितना अच्छा है कि उसने ना मेरे नातिन को बिल्कुल बदल दिया है, पूजा पाठ में मानने लगी है। सर यहाँ क्या कर रहा है? इसको तो अंधेरी जाना था फैक्ट्री के लिए, ये बैंड्रा में क्या कर रहा है? सिट। तुम तो अंधेरी जाने वाले थे फैक्ट्री के लिए, तुम यहाँ बैंड्रा में क्या कर रहे हो? क्या? टेल मी राइट नाउ। पापा, चाचू। हाँ। मैं कहाँ जा रहा था? अंधेरी। और मैं कहाँ हूँ? बैंड्रा। मैं कहाँ जा रहा था? अंधेरी। मैं फैक्ट्री जा रहा था। हाँ। और फैक्ट्री कहाँ? अंधेरी। अंधेरी कैसे जाते हैं? ट्रेन से। और बैंड्रा कैसे जाते हैं? ट्रेन से। एग्जैक्टली। चलता हूँ चाचू। हाँ, ओके। अंधेरी बैंड्रा अंधेरी। मुझे फिर से पागल बना गया, मुझे बातों में उलझा गया। सिड, छोड़ूंगा नहीं। बैंड्रा में क्या कर रहा है? रिक्शा, बैंड्रा स्टेशन। ये भी यहाँ, सिड भी यहाँ। हो, लगता है दोनों में कुछ झोल है। डीडी को बताना पड़ेगा, डीडी के आशीर्वाद से। ये फूल चारों तरफ अच्छे से लगा दीजिए, भर के लगाइएगा। क्या भाई साहब, आपने अभी तक गद्दे नहीं लगाए, जल्दी कीजिए, सब लोग आने वाले होंगे। और जरा अंदर जाके चेक कर लीजिएगा कि खाना वाना ठीक से तैयार हुआ है कि नहीं।
ये देखिए, आप अभी फल ला रहे हैं, कब कहा था आपको? रखिए रखिए जल्दी से। अरे आप लोग आ गए, थैंक यू सो मच आने के लिए। वैसे बहुत अच्छी तैयारी की है तुमने। अगर लास्ट मोमेंट पे तुमने अपना घर नहीं दिया होता ना तो बाबा जी को बुलाना पॉसिबल ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ ये तो है, शायद माता जी की कृपा है। बस उनको शायद इस बार हमारे घर में ही आना था। बस माँ का आशीर्वाद मेरे परिवार पर ऐसे ही बना रहे। अरे कहाँ है सेठ और तुम्हारी बहू? दिखाई नहीं दे रहे हैं। शादी तो तुमने अपने बेटे की चुपके चुपके करवा ली, अब तो दिखा दो अपना बेटा और बहू। हाँ वो नमस्ते जी। वो क्या है ना कि सिद्धार्थ को बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ा, तो हमने रोशनी को भी कहा कि भाई तुम भी चली जाओ, इस बहाने दोनों की आउटिंग हो जाएगी। सही बात है। मेरे शीतल और राजीव अभी तो लौटे ऑस्ट्रेलिया से। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी बहू ना बहुत लकी है जिसको आपके जैसी इन-लॉज मिले हैं। हम भी तो लकी हैं जो हमें रोशनी जैसी बहू मिली है ना? आप लोग कुछ स्नैक्स वगैरह ले लीजिए। क्या है ना कि बाबा जी आगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। मिसेस खुराना, अब आप आज के दिन मुंह मत लटकाओ, अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूं कि आप बहुत गर्व के साथ सबको यहाँ पे अपनी बहू को दिखाना चाहती थी। ठीक है, हो जाएगा। चलो आओ, हम मिलकर माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से रोशनी के शुभ कदम इस घर में बढ़े।